गं गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमो नमो नारायणाय नमः शिवाय। ॐ ॐ ॐ सदा निरंतर शिव शिव गावो। 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 शिव चरणों में शीश झुकाओ। शिव चरणों में शीश झुकाओ। मन मंदिर में शिव को बसाओ। मन मंदिर में शिव को बसाओ। सदा निरंतर शिव शिव गाओ। सदा निरंतर गाओ। सुख में गाओ दुख में गाओ। सुख दुख में सुख में गाओ। दुख में गाओ। सुख जय हो। जीवन नैया पार लगाओ। जीवन नैया पार लगाओ। जीवन नैया पार लगाओ। जीवन नैया पार लगाओ। जय शिव शंकर भवानी शंकर जय शिव। उमया शंकर महादेवा उमिया जय शिव शंकर भवानी शंकर जय शिव शंकर। उमया शंकर महादेवा उमया महादेव सदा शिव। महादेव सदा शिव। महादेव सदा शिव। महादेव सदा शिव। जय शिव शंकर भवानी शंकर जय शिव शंकर भवानी शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर भवानी शंकर जय शिव शंकर भवानी जय शिव शंकर भवानी शंकर। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः 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 ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। षष्ठ कैलाश संहिता के प्रारंभ में हम अपने गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान भोलेनाथ, पार्वती जी, गणपति महाराज, हमारे कार्तिकेयन जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, सुत जी, सौनक जी, तमाम ऋषि मुनि, देव देवी, संत महंत अरिहंत और आप सबके हृदय में विराजित शिव को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
षष्ठ संहिता का प्रारंभ होता है। शिव जी पार्वती जी को मंत्र दीक्षा करते हैं। मंत्र दीक्षा क्या होती है? मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मन है उसके ऊपर अतिक्रम करे। अर्जुन की समस्या है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रडम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा जक्की जिद्दी है। वायोरिव सुदुष्करम, जैसे हवा को पकड़ना दुष्कर है, ऐसे मन को पकड़ना मुश्किल है। भगवान शिव जी हैं, पार्वती जी को मंत्र दीक्षा कहते हैं कि भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महादेव, ये तमाम जो हैं वह तृतीय आवरण है, किंतु जो प्रथम आवरण है तो उसकी पूजा से प्रारंभ करना। पुरुष को समझना चाहिए कि वह गणेश और कार्तिकेय की गंध से, सुगंध से, पुष्प से पहले पूजा करे। पंच ब्रह्म चतुर्दिक में ईशान कोण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। पश्चिम में षडंग पूजा करे, फिर आग्नेय, ईशान, नैऋत्य, वायव्य में, मध्य में नेत्र, अस्त्र, शस्त्र, पूर्वादि क्रम से प्रतिष्ठा करे। प्रथावरण पूजा के पश्चात द्वितीय आवरण में अनंत को पूर्व दिशा में पत्र में, सूक्ष्म को दक्षिण दिशा में, शिवोत्तम को पश्चिम में, एक नेत्र को उत्तर में, एक रुद्र को ईशान में, त्रिमूर्ति को आग्नेय में, शिखंड को नैऋत्य में और शिखंडी इसको वायव्य में पूजे। द्वितीय आवरण की पूजा चक्रवर्तियों की है। अब पूर्व द्वार के मध्य वृष और ईशान की पूजा करें। दक्षिण में नंदी, उत्तर में महाकाल की पूजा करें। भृंगीश है, इसकी दक्षिण पश्चिम द्वार में पूजा करें। पहले कोष्ठ में गंध आदि से गणेश की पूजा करें। पश्चिम उत्तर कोष्ठ में वृषभ की, दक्षिण में कार्तिकेय की पूजा करें। और पूर्व द्वार में प्रदक्षिणा के विधान के बाद जैसे पहले कहा गया भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महादेव, तीसरे आवरण की पूजा करें। अब बोलेंगे महाराज जी हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। मत समझो पूजा क्या है। हमने आपसे कहा मानसिक पूजा करो। ये उनके लिए है जो तंत्र से करते हैं। न मंत्रम नो यंत्रम, हमें मंत्र यंत्र पता नहीं है। हाँ, हमें कुछ भी पता नहीं है ना। हम कैसे कहते हैं हे भगवती, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, मुझे कुछ भी पता नहीं है ना, हम जाना नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सरल बन के, बालक बन के जाओ। बालक वर्षा के जल में भीगा हुआ है, हाथों में मिट्टी लगी हुई है, फिर भी दौड़ करके आता है, माँ को लिपटता है। माँ कभी धक्का नहीं मारती है ना। आप श्री राम बोलते हो कि श्री राम बोलते हो, भगवान को पता है वो मेरा नाम ही बोल रहा है। कहते हैं कि देवी ध्यान करके कम से कम 108 बार ये मंत्र का जप करें। ओम लाम इंद्राय नमो, ओम राम अग्नये नमो, ओम माम पितृ पतये नमो, ओम क्षाम निरुत्तये नमः, ओम वाम वरुणाय नमः, ओम याम मरुते नमः, ओम साम कुबेराय नमः, ओम ह्राम ईशाय नमः। ये पुराणोक्त विधि में शिवार्चन चंद्रिका और तत्वसार में ये पाठ भेद से नाम कहे गए हैं। अब ओम नमः शिवाय तो मंत्र है, तो और क्या करना है? ओम राम रीम रूम जुम श शिवाय नमः। ये राम रीम रूम भी आप छोड़ देना। आपके गुरु ने क्या कहा है? ओम नमः शिवाय, यही करना। वो शिव है, महेश्वर है, रुद्र है, विष्णु है, पितामह है, संसार के वैद्य है, सर्वज्ञ है, परमात्मा है। हे शिव के विशेष 5 गुण हैं। इसलिए आप आवाहन करो, अर्घ्य करो, आचमन करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, ओंकार की साधना करो। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ये तमाम उचित हैं, किंतु हृदय की शुद्धि हो,
जहाँ क्लेश नहीं हो, जहाँ द्वेष नहीं हो, न किसी के प्रति आक्रोश नहीं हो, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ हो। अरे वो हमारे कृष्ण को कहो, पूछो तो वो प्रेम की बंसी बजाते हैं, प्रेम की बंसी। और गोपी कष्ट पाती, बोले रंधन समय माँ कुरु वेणु रव। हे कृष्ण, हमारी रसोई बना के रांधने के समय में तेरी बंसी मत बजा, क्योंकि तू बंसी बजाता है। हे छलिए, तुम्हारी लकड़ियां हैं, उसमें भी प्रेम भाव का रस झरता है, अग्नि बुझ जाती है प्रेम से। यहाँ पर ओमकार है, इसकी समस्त सृष्टि का मूलभूत कारण है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तम, अकार उकार मकार, अकार नाभि से ओम, किंतु जब ओमकार करे ए नाभि से आएगा, ओ कंठ से, मकार नाक से आएगा। किंतु जब आप मूल बंद करें, मूल बंद होता है अपने मलद्वार को अंदर ऊपर संकोचित करके ओमकार करेंगे, तब मलद्वार का संकोचन आपको करना पड़ेगा। पेट जो है वह उदर बंध अपने आप होता है जब आप ओमकार करते हो। जब ये मूल बंध रुदर बंध होता है तब जाकर के हमारे प्राण और अपान समान हो जाते हैं। समान होने से ही दिव्य चेतना की उत्पत्ति होती है। सतो निरंतर दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, एक दिन में नहीं होगा, चलते चले जाओ, पहुंच जाओगे। एक तिल्ली से यदि माचिस से अग्नि उत्पन्न नहीं होती, घर्षण करो वो हो जाएगा। पत्थरों के घर्षण से भी अग्नि होती है। जितना जब आपके भीतर जाएगा, आपके अंदर परमात्मा की शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान, प्रकाश, विकास, देदीप्यता, चैतन्य, ये तमाम आपके भीतर से प्रकट हो जाएंगे। यति विज्ञान कहा गया है। यति विज्ञान आप लोगों के लिए नहीं, वो तो हमारे लोगों के लिए है। सन्यासी का धर्म क्या है? क्षौर कब कर्म, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं तो अपने नियम का पालन नहीं करते। जो पुराने परंपरा के संत लोग हैं वो केवल पूर्णिमा के दिन ही ये क्षौर कर्म करते हैं, और कुछ संत ऐसे होते हैं जो वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन ही करते हैं। तो जैसा जैसा जिनका जिनका नियम है, हमें प्रारंभ से ऐसा अभ्यास रहा कि क्षौर कर्म कब करना, स्नान के समय में क्या मंत्र का करना, हमारे आचार वर्ण क्या है। सन्यासियों का दाह निषेध है, सन्यासियों का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। उनको खनन विधि, जहाँ पर भू समाधि दी जाए उसकी विधि है। दशाहांत कर्म है, यह भी यहाँ पर कहे गए। अब सप्तम वायवीय संहिता में पूर्व भाग है और उत्तर भाग है। इसमें पुनः जो हमारा जप है इसके बारे में कहा गया है। आइए तो उनको भी हम थोड़ा ज्ञात कर लेते हैं। क्या कहा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे महर्षिवर, श्री कृष्ण उवाच, महर्षिवर सर्वज्ञ सर्वज्ञान महादधे सर्वज्ञान महोदधे पंचाक्षरस्य माहात्म्यम श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। उपमन्युवाच, पंचाक्षरस्य माहात्म्यम वर्षकोटिशतैरपि अशक्यम विस्तरादुक्तम तस्मात् संक्षेपतः शृणु। बहुत सुंदर बात है। आपने हमें पंचाक्षर ओमकार के बारे में पहले कुछ कहा है, किंतु उपमन्यु ऋषि के पास में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे महात्मा को विधिवत सुनाइए। सप्तसान समुद्र, समस्त ज्ञान के समुद्र के समान ज्ञान आप में है। उपमन्यु जी ने कहा कि पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य है। अरे करोड़ों वर्ष तक कहते रहे तब भी संक्षिप्त वो पर्याप्त नहीं है। संक्षेप में कहता हूँ, कुछ लोग उसको षडाक्षर भी कहते हैं। ओम नमः शिवाय, कुछ लोग उसे षडाक्षर भी कहते हैं। ये वेदों का सार है, मुक्ति देने वाला है,
आज्ञा सिद्ध है, संदेश रहित है, वह शिव स्वरूप है। क्या कहा है? नाना सिद्धियुतम दिव्यम लोकचित्तानुरंजकम सुनिश्चार्थम गंभीरम वाक्यम तत्परमेश्वरम। शिव पुराण की कथा के अंत में यही एक जानना है। ओम नमः शिवाय मंत्र है, कीजिए ओम नमः शिवाय, इसको कहें। यही प्राणियों की सर्वज्ञता देता है। कोई इसे षडाक्षर मंत्र भी कहते हैं, ये मूल विद्या का कारण है। ध्यान दें, जैसे बड़ का पेट होता है बरगद का, उसका फल छोटा होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, किंतु उस एक छोटे बीज के अंदर इतना विशाल बरगद का पेड़ जो सैकड़ों वर्ष तक खड़ा हो जाएगा, उसकी शक्ति है। इसी तरह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान दें, ये शिवाय है, शिव शिव नहीं है, शिव शिव नहीं है। ओम नमः शिवाय जप करें। इसका वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से है, जो घोर संसार से परे, संसार सागर के परे, संसार सागर से छुड़ाने वाला, ऐसा स्वभाव की तमाम रोग के विरोध औषधि है। संसार के दोषों और शत्रु को शिव कहा गया है। भगवान श्री जगन्नाथ के अभाव में यह संसार अंधकारमय हो जाता है। प्रकृति अचेतन है, पुरुष अज्ञ है, प्रधान परमाणु आदि भी अचेतन है। एक प्रभु का नाम, ये सदाशिव अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण है, संसार सागर में डूबने से बचाता है। ये प्रभु आदि मध्य अंत से मुक्त, स्वभाव से निर्मल, सर्वज्ञ परिपूर्ण शिव शास्त्र में ऐसा कहा है। ये मंत्र का अभिधान अभेदेय है। अभिधान और अभिधेय का रूप होता है मंत्र का शीर्ष रूप। यही ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र शिव का ज्ञान है। यहाँ आप नमः शिवाय बोलने पर, ओम नमः शिवाय बोलने पर भी उचित है, अनर्थ नहीं है। उसे पंचाक्षरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ओम तो प्रणव है, प्रभु के नाम का स्मरण। नमः शिवाय हम आपको प्रणाम करते हैं, हे शिव, ये विधि वाक्य है, न कि अर्थ वाक्य। क्योंकि शिव सका स्वभाव विमल है, सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है, संसार पर कृपा करने वाले हैं। शिव में कोई दोष नहीं है। जो दोषी हैं वो शिव में द्वेष देखते हैं, दोष देखते हैं, वह मिथ्या प्रमाण करते हैं। उनमें विवेक नहीं है। शिव में राग, द्वेष, झूठ, क्रोध, काम, कपट, तृष्णा, ये तमाम जो है वह नहीं है। जो नरक का भागी है वही ऐसे सोचता है, किंतु प्रभु तो संसार युक्त मृदु ललित वचनों से, अविद्या से परे, संसार के कष्ट को भेद करने वाले, ये उत्तम वाक्य है। उसका नाम है ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि दुर्जय, दुरतिक्रम, कलिकाल के आ जाने पर, अधर्मी लोगों ने पाप रूप के अंधकार से ढके जाने पर, वर्णाश्रम आचार के क्षीण होने के अनेक प्रकार संकट में है। अरे श्री विष्णु सहस्रनाम ने कहा है आचार प्रभव धर्म। ये हमारा सबसे प्रथम और अंतिम एक धर्म है, हमारा आचरण है। इट्स एन एटीट्यूड, हाउ यू थिंक, हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक, हाउ यू मूव, हाउ यू, ये जो हमारा जो जीवन है उसमें आचरण धर्म है। ट्राई टू बी ए वेरी डिसेंट पेन, एक परिशुद्ध व्यक्ति का जीवन जिए। हे चारों ओर नहीं करे ना, नहीं करे ना। जब तक बाह्य की स्वच्छता नहीं होगी, हमारे भीतर की स्वच्छता नहीं हो सकती है। हम देह को शुद्ध करते हैं, हम अपने विचारों की शुद्धि करें।
हम सोशल डिस्टेंस करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंस को करो, अनुचित नहीं है, किंतु आप अपने के साथ में तो रहो। आप किससे डिस्टेंस करना है? आपके भीतर जो राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, असूया है, दंभ है, इससे डिस्टेंस रखो। ये व्यक्ति से डिस्टेंस तो उचित ही है। हाँ, लोगों के घर में अखबार आना बंद हो गया, क्यों? उसको छूना नहीं चाहते। किसने कहा हमारे यहाँ दिव्य जीवन मासिक तो आ गया, हम 8 दिन के बाद छुएंगे, क्योंकि बाहर से आने वाले डाकों 8 दिन, इज ऑल राइट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। किंतु आप अपने को जो छुए वो शिव कहते हैं आपको पतित ना हो, नरक के गामी ना हो। कलौ केशव कीर्तनम, ये कलयुग जो है वह तो प्रभु के नाम स्मरण के लिए भक्ति पूर्वक मंत्र से एक बार भी पूजा करेंगे। ईश्वर ने कहा, ईश्वर जो है संस्कृत में भगवान शिव के लिए है, ये सुंदरी यहाँ पार्वती जी के लिए। सुनिए, जो रहस्य मैंने छिपा रखा था, मेरे मंत्र सहित मेरी पूजा जो करता है, पंचाक्षर का उच्चारण करता है। समंत्रकम पतितः पूजयेदपि मोहितः, नारकीशान संदेहो मम पंचाक्षरम विना। अभक्षा वायुभक्षाश्च ये चान्ये व्रतकर्षिताः, तेषामेतैर्व्रते नास्ति मम लोक समागमः। भक्त्या पंचाक्षरेणैव यो हि मां सुकृतचर्यये आचर्येत्, सोऽपि गच्छेन् मम स्थानं मंत्रस्या एव गौरवात्। हे देवी, भक्ति पूर्वक जो पंचाक्षर मंत्र का पूजा करता है, प्रभाव से वो मेरे पास पहुंचता है। अन्य सभी तप, यज्ञ, व्रत, नियम पंचाक्षरी अर्चना के समान नहीं है। ओम नमः शिवाय। अरे मन से कीजिए। पंचाक्षर का प्रभाव सभी लोक, देव, ऋषि, धर्म, देवता संसार में है। मेरी शक्ति से वो लोग रक्षित ही, अक्सर नष्ट नहीं होंगे। मेरी सृष्टि की उत्पत्ति, प्रकृति, आत्मा का भेद यहाँ नहीं है। देखिए, आप जब मंत्र का जप करते हैं, साधारण नियम ऐसा है कि मंत्र के ऋषि, मंत्र के छंद, मंत्र के किलक, बीज, शक्ति, देवता, न्यास, सड़ंग, दिग्बंध, विनिर्योग, ये तमाम का ज्ञान होना आवश्यक है। आदि में नमः शिवाय और शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे कहना चाहिए। ये शब्द समूह सनातन बीज मंत्र है। इसलिए आप ध्यान दें कि मैं 4 भुजाओं युक्त बाल चंद्रमा मुकुट में विराजमान है, ऐसी दिव्यता में उत्पन्न हूँ। हे सुंदरी, बीजों का बीज जो है वह प्रथम दीर्घ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः ना नीचे है। क्या बोला है सुंदरी? मैं ये उदात्त अनुदात्त स्वरित को भी भूल जाओ। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः खूर इकव्यो। ये ऐसे वो ब्राह्मणों का, पंडितों का कर्मकांड का ज्ञान है, हमारे लिए नहीं है। हम तो बुद्धि, समय, शास्त्र, योग्यता, शक्ति, संपत्ति, भक्ति से पूजन करें। ए सुंदरी, ईश्वर कहते हैं आज्ञा, क्रिया, श्रद्धा, दक्षिणाहीन भी हो तब भी जप है निष्फल होता है, ऐसे मानना नहीं चाहिए। आज्ञा, क्रिया, श्रद्धा, दक्षिणा के युक्त हो तो विशेष फल प्रदान करता है। आज इस शिव पुराण कथा में समापन करने के समय में जो भगवान ने कहा है वह यही है कि ये संसार अपार समुद्र है।
संसार सागर को पार करना है तो ये शिव पुराण की 30 दिन की यात्रा में हमको यही जानना है कि ये शिव भगवान हैं, वह एक विशाल स्कंद सरोवर में है। इसका जल अमृत है, स्वादिष्ट जल है, अमृत के समान शीतल है, स्वच्छ है, लघु है। चारों ओर स्फटिक शिलाओं का समूह है। प्रत्येक ऋतुओं के पुष्प हैं। भगवान शिव कौपीन धारण करके श्वेत पौकिन है, वल्कल है, जटा है, शिखा धारण के मुंडित त्रिपुंड लगाए हुए हैं। ऐसे हे शिव हम आपको प्रणाम करते हैं। और दक्षिण कुमार शिखर पर जो हैं उनके पास भी गणेश और कार्तिकेयन का भी स्मरण करें, जगदम्बा पार्वती का स्मरण करें, अपने गुरु का स्मरण करें। और आवश्यक ये है कि हम प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का स्मरण करते हैं। ये शिव पुराण के जो अभी संहिता है, सप्तम वायवीय और अष्टम वायवीय के साथ में हम आज की कथा को विराम देते हैं। हम आभारी हैं भगवान शिव के, हम आभारी हैं जगदम्बा पार्वती जी के कि जिनके माध्यम से हमें कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आभारी हैं ब्रह्मा जी के, नारद जी के, व्यास जी के, सुत जी के, सौनक जी के, जिनके माध्यम से हमें कथा श्रवण का लाभ। यहाँ शिवानंद आश्रम में ये कथा के ध्वनि मुद्रण के लिए अहमदाबाद तक के फेसबुक का संचालन करने वाले श्रद्धेय श्री हर्षेंद्र ओझा जी और शिवानंद आश्रम परिवार के श्री मुकेश जी, इन मंदिरों के आचार्य श्रद्धेय पंडित विक्रम शास्त्री जी, पंडित कमलेश शास्त्री जी, हारमोनियम पर परमादरणीय श्रद्धेय गौतम जी, अपना कंठ और समय प्रदान करने के लिए श्रद्धेय मातृस्वरूप सुश्री मयूरिकाबेन ओझा जी और हमारी शिवानंद आश्रम की कल्याणमयी माता श्रद्धेय उपाली दास जी और परमात्मा की सबकी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि जिनके माध्यम से हम आप सब तक की कथा पहुंचाए गए हैं। कथा के समापन में प्रभु को याद करना चाहिए। हे शिव, शिव बोले भंडारी बाबा, बोले भंडारी, 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 बोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम शान्तिः शान्ति शान्तिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। हे शिव कृपा करें, सभी को मंगल दे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा समापन के पूर्व एक क्षमापना है। प्रतिदिन के निर्धारित समय से आज कुछ समय अधिक लिया है, इसलिए दास को क्षमा करें। आपके समय दान के लिए धन्यवाद और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।